जय हिंद प्यारे बच्चों। एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज बड़ा ही पॉलिटी का इम्पोर्टेंट और शानदार टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, मौलिक अधिकार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग का यह रिकॉर्डेड क्लास 15वां क्लास जा रहा है। और जैसे कि आपको मालूम है कि प्रतिदिन यार सुबह 8 AM आपका एक क्लास जाता है और शाम को यार 4 PM और डेली दोपहर में 1:30 बजे यार लाइव होता है। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, हर एक क्लास जो आपका गया है उसमें यार एक मार्क्स आपका छुपा हुआ है। आज भी मैं जो क्लास ले रहा हूँ निश्चित तौर से यार एक प्रश्न आपका यहाँ से रहना ही रहना है। और प्यारे बच्चों, अभी एग्जाम में यार 1 महीना समय है। डेली के हिसाब से अगर 2-2 मार्क्स भी हम बढ़ाते चलेंगे तो एग्जाम तक हमारी स्थिति जरूर ऐसी हो जाएगी कि हम यार इस एग्जाम में यार झंडा गाड़कर आएंगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ये है एमटी की पाठशाला 22 ग्रुप। आप इस QR कोड को स्कैन करके इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इधर यार एमटी की पाठशाला गर्ल्स ग्रुप, गर्ल्स इस QR कोड को स्कैन करके ग्रुप की हिस्सा बन सकती है। ग्रुप में यार आपको फ्री PDF है ना, और बहुत शानदार आपको यार ऑडियो क्लिप मिलता है, जिसको यार सुनिएगा तो बिल्कुल आप रिचार्ज हो जाइएगा। और चलिए अब चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो भैया आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। सबसे पहले आप बात समझिए मौलिक अधिकार से। भाई भारत जो मौलिक अधिकार है वो यार लिया गया है अमेरिका से। पूछ ले आपसे कि यार मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, आपको खटाक से कहना है कि मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिया गया है ना जी। और प्यारे बच्चों, ये जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के यार भाग 3 में है। भाग 3 में अच्छा से समझना है चीज को। भाग 3 में तो पहला प्रश्न देखो यार, पिछला जो क्लास गया था तो भाग 1 में आपका यार भारत राज्यों का संघ है, भाग 2 में आपका यार नागरिकता संबंधित बात थी, और भाग 3 में आपका क्या है, मौलिक अधिकार। और भाग 3 में आपको यार अनुच्छेद आपका यार 12 से 35 तक का जिक्र है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इससे हमेशा यार प्रश्न रहता है। तो प्यारे बच्चों, क्या जाने मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार लिया गया है कहाँ से, तो अमेरिका से, है ना जी। और जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में। और ये बच्चा तो हर बच्चा जो यार मेरा संविधान का क्लास किया है वो जानता है कि यार संविधान में 22 भाग है वर्तमान में। मूल भाग 22 है, इसे 25 है। अनुसूची वर्तमान में यार 12 है। अनुच्छेद मूल आपको 395 है ना, मूल 395 है। तो भैया भाग 3 में यार चर्चा है आपको क्या, तो मौलिक अधिकार का। और मौलिक अधिकार लिया कहाँ किससे गया, तो अमेरिका से। प्यारे बच्चों, भाग 3 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद का चर्चा है, तो 12 से 35। अब यहाँ से यार एक और प्रश्न बनता है। देखो यार, इंग्लैंड में एक जगह है मैग्ना कार्टा। इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है यार मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। तो ये मैग्ना कार्टा जगह पर यार कभी मजदूरों ने हड़ताल किया। मजदूरों ने यार हड़ताल किया। आपको यार मजदूर यहाँ पर हड़ताल किए, बात को समझिए। हड़ताल किए तो यार मजदूरों के अधिकार के लिए मजदूरों के अधिकार के लिए कानून बना, जिससे मजदूरों को यार अधिकार मिल सके। अब अधिकार के लिए कानून प्यारे बच्चों बना तो यार आपका यार जो मौलिक अधिकार है, जो भाग 3 है, इसे यार हम संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। संविधान का मैग्ना कार्टा, संविधान का यार मैग्ना कार्टा। तो पूछा जाए आपको
इस स्लाइड से हम लोग को क्या क्या जानने को मिला। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, भाग 3 में है, 12 से 35 है ना जी। संविधान का ये मैग्ना कार्टा है प्यारे बच्चों, संविधान का मैग्ना कार्टा है। और आइए आते हैं हम लोग यार अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में हम लोग यार चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार कितने हैं। भाई आपको मौलिक अधिकार कितने हैं सब बच्चा जानता है, सब चेला जो मेरे को देख रहा है वो जानता है। बस थोड़ा सा यार चीज को जोड़ लीजिएगा तो फिर मजे मजे है। मौलिक अधिकार भाई आपका कितना है? तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार आपको यार पहले 7 था, अब 6 है। और कौन कौन सा यार 6 है आपका मौलिक अधिकार? तो सबसे पहला आपको अधिकार है यार समता का अधिकार। समता और समानता का अधिकार। प्यारे बच्चों पहला मौलिक अधिकार बहुत देखिए इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मजा आपको आने वाला है। दूसरा यार जो मौलिक अधिकार है वो यार आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता बस यार इसको यार 2x करके देख लीजिए इस क्लास को जो पढ़े हुए हैं, और जो नहीं पढ़े हुए हैं यार ध्यान से देखिए। और प्यारे बच्चों है ना स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा प्यारे बच्चों जो हम लोग का मौलिक अधिकार है वह है यार आपको शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध। तो भैया इसमें यार हम लोग को पढ़ना है 7 मौलिक अधिकार थे, अब हैं 6। पहला यार समता और समानता का अधिकार, दूसरा यार स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा यार शोषण के विरुद्ध आपको मतलब कि अधिकार जो है। आगे आइए बहुत मजा आने वाला है। चौथा जो मौलिक अधिकार है प्यारे बच्चों धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता आपका यार पहला मौलिक अधिकार क्या? समता और समानता। दूसरा प्यारे बच्चों मौलिक अधिकार क्या है आपको यार? स्वतंत्रता। तीसरा यार शोषण के विरुद्ध। चौथा भाई आपको क्या मौलिक अधिकार मिल रहा है? तो मिल रहा है प्यारे बच्चों यार धर्म की स्वतंत्रता। और आपका यार 5वां मौलिक अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति का संरक्षण। शिक्षा एवं संस्कृति का संरक्षण। और छठा मौलिक अधिकार आपको था संपत्ति का अधिकार जो खत्म हो गया। हम लोग चर्चा करेंगे इसमें कि कौन सा यार संशोधन से खत्म हुआ, सारा इस संबंधित सारा डाउट ही क्लियर होगा। और एक क्वेश्चन आपको यार 1 से 2 आपको यहाँ से आना है। पॉलिटी देखो यार 5, 7, 8 क्लास कर लीजिएगा, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, आसानी से आप उसको पकड़ लीजिएगा। तो आपको यार छठा जो है प्यारे बच्चों वो था यार संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। और आपका यार जो 7वां, ये छठा जो है था अब है नहीं, हम चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं है। अब है नहीं लेकिन यार था। और 7वां मौलिक अधिकार आपको यार
संवैधानिक उपचार। चलिए भाई, बिल्कुल आप समझते चलिए, संवैधानिक उपचार। तो देखो बच्चों, हम लोग का 7 मौलिक अधिकार था, वर्तमान में 6 है। संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया है ना जी। और कौन कौन सा मौलिक अधिकार प्यारे बच्चों है? समता और समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध प्यारे बच्चों, फिर यार धर्म की स्वतंत्रता, आगे यार संस्कृति और शिक्षा संरक्षण, संपत्ति का अधिकार था 6ठा में, अब खत्म है। 7वां में यार संवैधानिक उपचार। भाई जम जाओगे। देखो यार, एकदम आत्मा से आप जो यहाँ तक जुड़ा हुआ है, तो देखो आत्मा से आत्मा हम जोड़ने का कोशिश करते हैं कि चला, हम जानते हैं कि एकदम कमजोर बच्चा हमारे साथ मतलब कि फिलहाल में जुड़ा हुआ है, और इस सबको बिल्कुल मतलब कि पॉजिटिव करके, मोटिवेट करके, लाइन लेन पर लाकर अगर बिहार पुलिस बिल्कुल यार पारदर्शिता से हो गया जैसा कि चांस है, तो कल्याण कर दें। प्यारे बच्चों आइए, और हम लोग बात करते हैं पहला मौलिक अधिकार। तो आपका यार जो पहला मौलिक अधिकार है वो है यार समता एवं समानता। हम समझिए, इसमें यार अनुच्छेद हम लोग को पढ़ना है, अनुच्छेद हम लोग को पढ़ना है 14 से 18। ये सब इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 से 18। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अब यहां से समझते चलिए। अनुच्छेद आपको यार 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष सब समान हैं। विधि, विधि मतलब यार कानून, कानून, कानून के समक्ष सब समान। मतलब क्या कि कानून के लिए यार सब समान। अमीर जुल्म करे, गरीब जुल्म करे, विधायक जुल्म करे, एमपी जुल्म करे, है ना जी। कोई भी इस देश का पहला नागरिक, राष्ट्रपति भी अगर वो जुल्म करेंगे तो उस जुल्म का उनको सजा मिलेगा। मतलब क्या कि कानून के समक्ष सभी समान है। पूछा जाए कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष सब संविधान समान है। चाहे ऐसे पूछ लेगा कि कौन सा अनुच्छेद बताता है कि विधि के समक्ष सब समान है, तो आप कहिएगा कि अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है प्यारे बच्चों? ये हमारा सब मौलिक अधिकार है भैया। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, हाँ, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर, जन्म स्थान समझा देंगे अच्छा से, एकदम समझ जाइएगा। जन्म स्थान के नाम पर विभेद नहीं, विभेद नहीं। क्या समझे इससे? अनुच्छेद 14 कह रहा है कि कानून के समझ सब बराबर है भैया। जो गलती करेगा उसको तो सजा मिलवे करेगा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। जाइएगा न्यायालय में तो सब बराबर, सब बराबर, है ना जी। लेकिन अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के नाम पर विभेद नहीं। विभेद नहीं मतलब कि आप किसी को टॉन्ट नहीं कर सकते हैं। किसी का जन्म स्थान यार कहीं पर है, मान लो पहाड़ी में, तो उसको यार आप मतलब चिढ़ाइएगा नहीं, है ना। धर्म और जाति के नाम पर यार किसी को मतलब कि आप टॉर्चर नहीं करेंगे। तो बात हम समझ रहे हैं कि अनुच्छेद 15 कह रहा है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर किसी में भेदभाव नहीं होगा। और अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? हम ध्यान से देखते जाइए। अनुच्छेद आपको 16 कह रहा है सरकारी नियोजन में समान अवसर। सरकारी नियोजन, नियोजन मतलब यार समझ लो नौकरी। सरकारी नियोजन, नौकरी, नौकरी में समान अवसर, समान अवसर।
प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है कि भाई जो सरकारी पद है, जो नियोजन है, उसमें सबको मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली इसी को मौका मिलेगा, हमको मौका नहीं मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। वैकेंसी निकलेगा तो सबके लिए निकलेगा। तो सरकारी नियोजन में आपको यार समान अवसर, ये सब हम लोग का मतलब अधिकार है। अब आइए अनुच्छेद यार 17 क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसे तो देखो जो लिखवा रहा हूं यार वो सब इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपको लिखवा रहा हूं। अनुच्छेद 17 कहता है यार अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, छुआछूत का अंत। समझ रहे हो भाई, छुआछूत का अंत पूछ देगा कि कौन सा अनुच्छेद छुआछूत पर अंत मतलब कि लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 17। कौन सरकारी नियोजन में समान अवसर देता है, अनुच्छेद 16। कौन भैया ये कह रहा है कि जन्म, लिंग, है ना जी, धर्म, जाति के नाम पर विभेद नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 15। और कौन कह रहा है कि कानून के समक्ष राजा हो चाहे रंक सभी बराबर होंगे, वो कह रहा है यार अनुच्छेद आपका 14। और प्यारे बच्चों अनुच्छेद 18, अनुच्छेद आपको यार 18 है ना, उपाधियों का अंत, उपाधियों का, है ना, उपाधियों का अंत, है ना। पहले यार किसी राजा का कैसे उपाधि होता था, महाराजा धीराजा, है ना, सूरवर्धन, है ना जी, सूर्य योगी, चंद्र योगी, मतलब कि फलना ढेकना, समझ रहे होगे मेरे बात को यार, है ना। अनुच्छेद 18 आपको यार उपाधियों का अंत कर रहा है। तो आइए फिर से एक बार देख लीजिए कि पहला अधिकार आपका यार समता और समानता का अधिकार, इसमें यार सब है ना। उसमें 14 कह रहा है कि विधि के समक्ष सब बराबर, सब बराबर। अनुच्छेद 15 कह रहा है कि जाति, धर्म और लिंग के हिसाब से किसी को यार टॉर्चर नहीं कर सकते कि तू फलना जाति का है तो चिल्लना है तो तू फलना धर्म है, ये टॉर्चर नहीं कर सकते, विभेद नहीं कर सकते, उसका दिल नहीं दुखा सकते हैं और दुखाना भी नहीं चाहिए। प्यारे बच्चों अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है, सरकारी नियोजन मतलब नौकरी में समान अवसर। और इधर प्यारे बच्चों अनुच्छेद 17 कह रहा है कि छुआछूत का अंत, और अनुच्छेद 18 कह रहा है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तो देखिए हम लोग ने यार अपना पहला अधिकार पढ़ा, समता और समानता का अधिकार। आइए हम लोग यार अपना दूसरा अधिकार पढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा से पढ़िए और जानिए कि क्या क्या अधिकार आपको है। स्वतंत्रता का अधिकार, बउआ मेरे, इस स्वतंत्रता के अधिकार हमारा कौन सा मतलब कि यार मौलिक अधिकार है, तो दूसरा। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है तो चलवा सब समझ ही रहा है। और संविधान के भाग 3 को कहते हैं संविधान का मैग्ना कार्टा, ये तो सब चलवा समझ गया। तो देखो स्वतंत्रता का अधिकार में हम लोग को पढ़ना है अनुच्छेद 19 से 22 तक, 19 से 22 तक जान लो कि क्या क्या है मामला। अब देखो यार अनुच्छेद 19 हमको 5-7 चीज का आजादी दे रहा है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद प्यारे बच्चों 19 किस किस चीज से हमको आजादी दे रहा है। पहला नंबर पर पहला यार बोलने का अधिकार दे रहा है। अनुच्छेद 19 बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार। अब इससे समझो कि तुम्हारा गांव है और गांव में यार मतलब सड़क प्रॉब्लम है और तुम जागरूक आदमी हो, है ना जी। नेता आया और तुम खड़ा होकर बोला,
है ना जी। अब बोलेगा तो गांव वाला समर्थन करेगा ही, क्योंकि सभी गांवों का मामला है। तो भाई राइट चीज पर आपको यार बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार मतलब ये नहीं हुआ कि यार किसी को गाली देवे लगे, किसी का दिल दुखावे लगे, नहीं। लेकिन आपके साथ है ना जी गलत हो रहा है तो आपको यार बोलने का अधिकार है। अब भाई बोला तुम, नेताजी को बोला, और नेताजी यार मानवे नहीं किया, मतलब कोई सीरियस नहीं ले रहा है कि गांव में जो ये सड़क है और जो पुल है जिसके कारण मतलब बरसात के समय में गांव बिल्कुल कट जाता है, सुन ही नहीं रहा है। और तुम भी यार नौजवान है, सोचा कि नहीं इस बार करवा ही लेना है काम। तो यार दूसरा आपको यार है ना अधिकार मिला है शांतिपूर्ण ढंग से भीड़ जुटाने का। शांतिपूर्ण ढंग से भीड़ जुटाने का। देखो होता है कि नहीं होता है ना जी, भीड़ जुटाने का। किदम यार सब आदमी मतलब एक हो गया, पहले हम बोले, सारा गांव का प्रॉब्लम था, सब आदमी हमको साथ दिया, कहा कि चल भाई बा हम लोग कहीं पर आपको धरना में बैठ जाएंगे, है ना, ताकि सरकार का नजर जाए। ये नहीं कि तलवार भाला लेकर पहुंच जाइएगा, तो फिर तो कांड हो जाएगा। शांतिपूर्ण ढंग से भीड़ जुटाने का। भीड़ भी जुटा लिया लेकिन यार काम नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे यार, सब हम लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनावेंगे कि जब जब मतलब कि हर सोमवार के आके हम लोग के यहाँ पर आ जाना है। तो फिर क्या है भाई, तीसरा आपको यार सभा बनाने का, कोई भी आपको सभा बनाने का। और सभा बना लिए फिर भी काम नहीं हो रहा है ना जी, रोज जा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। तो सोचे कि पूरा देश में है ना जी, जहां जहां इसके लिए हमको जाना पड़े वहां हम घूमेंगे, ठीक है जी। तो देश के हर एक जगह पर यार घूमने का अधिकार। चौथा, देश में हर एक जगह आगमन का, मतलब कि घूमने का अधिकार। प्यारे बच्चों, देश में जब यार हर जगह घूम रहे हैं हम, हर जगह यार घूम रहे हैं, तो भैया है ना, जहां निवास करना पड़े तो यार निवास भी कर सकते हैं। और आज आप अपने देश के सभी कोने पर, आज अपने देश के सभी राज्यों में जाकर आपको यार अपना यार पेट पालन भी कर सकते हैं, रोजगार भी कर सकते हैं। तो देश के किसी भी कोने पे जाके रोजगार करने का मतलब कि हक है आपको। तो समझिए कि आर्टिकल 19 कितना महत्वपूर्ण है। ये आपको यार बोलने का अधिकार दे रहा है सही चीज पर। फिर ये कह रहा है कि बोलने से काम ना चले तो यार शांतिपूर्ण ढंग से भीड़ जुटा लें, है ना जी, बैठक में बैठ जाए, धरना पर बैठ जाए। उससे ना काम चले तो सभा बना सकते हैं। देश के हर एक जगह पर आप कहीं भी जाइए, दिल्ली, बम्बई, पटना, कहीं रोक है, घूमने का अधिकार है, कहीं पर निवास करने का अधिकार है, कहीं पर भी यार आपको मतलब कि रोजगार करने का अधिकार है। तो पूछ लेगा यार कि शांतिपूर्ण ढंग से धरना देने का, है ना जी, अधिकार संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? तो चेला क्या कहेगा? चेला कहेगा अनुच्छेद 19। देश में किसी भी स्थान पर निवास करने का अधिकार देता है 19। रोजगार करने का अधिकार देता है आर्टिकल 19(9). सभा करने का और धरना देने का अधिकार देता है आर्टिकल 19। और प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता में दूसरे चीज पर आते हैं और हम लोग बात करते हैं यार आपका अनुच्छेद 20 का। अनुच्छेद 20 समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यह है यार आपको यार अपराध के संदर्भ में, अपराधी कोई अपराध करते हैं, अपराध के संदर्भ में अपराधी को भी अधिकार है। आर्टिकल 20 समझ लो कि अपराध के संदर्भ में क्या क्या है आपको। भैया जिस समय कांड किए हैं, पहला
जिस समय कांड किए हैं भैया, है ना जी, उसी समय के अनुसार से, उसी समय के अनुसार से सजा होगा, उसी समय के अनुसार से सजा होगा, सजा होगा। अब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए कि कोई बंदा यार 2000, है ना जी, 19 में कांड कर दिया, गलती से कांड कर दिया, और 19 में जब कांड किया तो वो जो जुर्म था उसका यार सजा 1 वर्ष था। कांड किया था उस समय यार, जुर्म का सजा 1 वर्ष था। और भैया है ना, अगला यार 6 महीना में ना कानून बदल गया और इसी कांड का यार मतलब सजा 6 वर्ष हो गया, तो आपको यार उस बंदे को सजा 1 वर्ष का ही होगा। जिस समय हम कांड किए हैं, चाहे कोई कांड किया, कांड तो करना नहीं चाहिए, पर कांड कोई जो करेगा, है ना, तो उसी समय के हिसाब से आपको यार सजा का निर्धारण होगा। अपराध में समझ लीजिए। दूसरा, जबरदस्ती गवाही नहीं दिलवाया जा सकता है, जबरदस्ती गवाही नहीं। समझ लो मेरे बाबू, मतलब क्या कि गांव में यार कहीं पर डकैती हो गया, अब कोई नहीं मिला तो मंगरुआ मिल गया सीधा साधा, अब पुलिस उसको मतलब कि अपना जान बचाने के लिए उसको जबरदस्ती पीट के गवाही दिवा दे, तो गवाही का कोई मान्यता नहीं है, साक्ष्य भी होना चाहिए, तो जबरदस्ती गवाही नहीं दिलवाया जा सकता है। और तीसरा, एक जुर्म का 1 बार ही सजा, एक जुर्म का 1 बार ही सजा। मतलब क्या कि ठीक है, एक बार यार गांव में खेत के लिए लड़ाई हो गया, अब जोश में यार बाबूजी परिवार पर हमला किया था, हम जवान थे, तो लाठी लठौगल में किसी को माथा फोड़ दिए, जाना पड़ा भीतर, काट लिए भाई जो मतलब गलती किए, कानूनी रूप में सजा। अब भाई कि जब के माथा फूटे तो तू हमारे पास ही आएगा, हमको ले जाएगा, मतलब कि एक जुर्म का 1 बार ही सजा। तो 20 आपको क्या समझना है अपराध के संदर्भ में, जिस समय कांड किया है उसी समय जो सजा निर्धारित है वो मिलेगा प्यारे बच्चों। दूसरा, जबरदस्ती गवाही नहीं दिलवाया जा सकता है। तीसरा, है ना जी, एक जुर्म का 1 बार ही सजा होगा। पूछेगा कि एक जुर्म का 1 बार ही सजा यार किस अनुच्छेद के तहत है, तो कहना 20। गवाही जबरदस्ती नहीं दिलवाया जा सकता है 20। अपराध का संदर्भ किससे संबंधित है, अनुच्छेद 20। और अनुच्छेद 21 देखो इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद, ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए मैं करवा रहा हूँ, जो यार इंपॉर्टेंट है हम करवाएंगे आपको। अनुच्छेद 21 आपको प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुच्छेद 21 आपको यार दे रहा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब क्या कि जीना मेरा अधिकार है ना जी, ये कोई हमसे छीन नहीं सकता है, और जीने के लिए जो जो चीज चाहिए उस चीज को प्राप्त करना और देना सरकार का अधिकार है। भले सरकार दे नहीं, पर यार स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, है ना जी, स्वच्छ हवा, स्वच्छ हवा भी चाहिए भैया, पानी भी शुद्ध चाहिए, और भी यार है ना इलाज भी चाहिए, जान बचाना है। तो भैया ये हो गया यार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हमारे प्राण कोई नहीं ले सकता है। और इसके तहत आपको यार पूछ देगा कि स्वच्छ हवा, पानी और मतलब कि पाना किस अनुच्छेद के तहत है, तो कहिएगा अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस पर निर्भर करता है, तो अनुच्छेद 21। और अगला जो मैं बोल रहा हूं आपका पूछा हुआ प्रश्न है पिछले बार का, बात करते हैं यार कि अनुच्छेद 21 में ही आपको यार अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, 21A जोड़ा गया।
देखो मूल तो अनुच्छेद यार 395 है। कोई भी चीज नया अगर जोड़ा जाएगा बाबू तो यार संशोधन होगा। तो अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। और भैया ये कब जोड़ा गया? तो 86 में। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। 86 में संशोधन, संशोधन 86 में संशोधन। और प्यारे बच्चों 86 में संशोधन में जोड़ा गया। और 86 में संशोधन हुआ कब? तो 2002 में। और क्या जोड़ा गया? क्या संशोधन हुआ? 21 से संशोधन जो हुआ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। एक बार फिर से आइए यार, देखो यार, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, भाग 3, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। प्यारे बच्चों 12 से 35, पहला हमको यार स्वतंत्रता का अधिकार। 14 से 18, 14 कह रहा है कि विधि के समक्ष सब बराबर है, कानून के समक्ष अमीर राजा रंक में कोई अंतर नहीं है। 15वां कह रहा है यार कि जाति धर्म जन्म स्थान और लिंग के हिसाब से कोई यार मतलब कि हमारा दिल नहीं तोड़ सकता है, मतलब कि अभद्रता हमारे साथ नहीं कर सकता है ना जी। 16वां कह रहा है सरकारी नियोजन, सरकारी नियोजन, सरकारी नौकरी में सबके समान अवसर। अनुच्छेद 17वां कह रहा है क्या भैया? छुआछूत का अंत, है ना जी। और अनुच्छेद 18 यार उपाधियों का अंत कर रहा है, उपाधियों का अंत। दूसरा स्वतंत्रता हमारा यार दूसरा अधिकार क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 19 के अंतर्गत बहुत सा चीज, बोलने का अधिकार, है ना जी, भीड़ शांतिपूर्वक भीड़ जुटाने का अधिकार, सभा बनाने का अधिकार, देश में कहीं घूमने का अधिकार, आपको यार कहीं पर निवास करने का अधिकार प्यारे बच्चों, और देश के किसी भी राज्य में जाकर रोजगार करने का अधिकार। 20 जब आते हैं तो यार अपराध के संदर्भ में, अपराध के संदर्भ में कह रहा है 20 में क्या क्या है? पहला कि भाई जिस समय क्राइम किया है उस समय जो सजा अलॉट है उसी के हिसाब से सजा होगा। ऐसा नहीं कि यार आपको जब क्राइम किया तो 6 साल भर सजा और 3 महीना बाद मतलब कि कानून बदल गया उसमें 6 साल हो गया, 8 साल हो गया। नहीं, जिस समय क्राइम किए हैं उसी के हिसाब से यार सजा आपको दिया जाएगा। और इसमें अगला क्या कह रहा है कि जबरदस्ती गवाही नहीं दिलवाया जा सकता है। और क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि एक बार कांड किए हैं तो केवल सजा मिलेगा। अनुच्छेद 21 आपका यार प्राण एवं दैहिक, सरकार को आपको सब चीज देना है ना जी प्यारे बच्चों। देखो तुरंत हो गया यार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध अच्छा इलाज है जी। और 21A आपको यार इसमें जोड़ा गया स्पेशल 86वें संविधान संशोधन के तहत से। ये आपको क्या कर रहा है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का अनिवार्य शिक्षा के बारे में बता रहा है। चलिए अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद, है ना जी, 22। यह है यार गिरफ्तारी के संदर्भ में। गिरफ्तारी के संबंध में अब भैया क्राइम करेगा, पहला देखो क्राइम हुआ अनुच्छेद 20 में हैं, तो पुलिस आया गिरफ्तार करने हैं। तो भैया पुलिस आपके पास आता है तो आपका अधिकार है, पहला अधिकार कि कारण पूछने का, कारण पूछने का, कारण पूछने का कि भाई दरोगा जी क्या गलती भइल, कारण पूछने का। अब आज का दरोगा तो यार कारण तो बताएगा नहीं ठीक से, सब तो एकदम चरम सीमा पर पहुंचल है, लेकिन कारण पूछने का अधिकार है आपको। फिर कारण पूछ, दूसरा 24 घंटे इन्हें के दरोगा जी लेके तो थाने में बैठेले रहेंगे अपन मतलब मन मर्जी से। 24 घंटे के अंदर, है ना जी,
मजिस्ट्रेट के पास आपको यार खड़ा करना। इसमें मान लीजिए कि 24 घंटा में मजिस्ट्रेट के पास खड़ा करना, उसमें आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा, आने और जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि थाना में गए और थाना से यार कोर्ट है मतलब कि 100 किलोमीटर, रास्ता में जाम लगल था, 24 घंटे के अंदर पहुंचे वहाँ 48 घंटा में। तो भैया जो आप थाना में गए वहाँ बैठे, उसका समय थानेदार का जिम्मेदारी है कि 24 घंटा के अंदर आपको जज के सामने खड़ा करे, सबूत दिखावे। सबूत उसके पास नहीं रहेगा तो आपको यार बेल दिया जाएगा। और तीसरा प्यारे बच्चों, इसमें आपको यार मनपसंद है ना कानूनी सलाहकार रखना। कानूनी सलाहकार, कानूनी सलाहकार रखने का मतलब कि आप अपना यार मनपसंद वकील रख सकते हैं अपने केस के पैरवी के लिए। चलिए दूसरा यार हम लोग का यार मतलब कि आपका मतलब कि अधिकार समाप्त हुआ। आगे अब फटाफट होने वाला है ना, 10 मिनट के अंदर बाकी आप मतलब कि जो बचा अधिकार है उसको खटाक से आप समझ लीजिएगा। हम लोग का यार तीसरा यार आपको मतलब कि तीसरा प्यारे बच्चों हम लोग का अधिकार है शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध, समझ लीजिए मेरे बात को, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है आपको, शोषण के विरुद्ध। अब शोषण के विरुद्ध में जो है तीसरा है, और प्यारे बच्चों अनुच्छेद 23 और 24 पढ़ना है इसमें। अनुच्छेद 23 कहता है कि भाई किसी के साथ शोषण ना होना चाहिए, है ना जी। नर मादा मतलब कि कोई भी व्यक्ति, बूढ़ा, ठीक है जी, तो किसी भी व्यक्ति के साथ शोषण होना नहीं चाहिए, है ना जी। मतलब क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो मानव व्यापार, आपको यार बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी मतलब कि बंधुआ मजदूरी किसी को बांध लिए हैं, घर में कैप्चर कर ले हैं और रोज ओकरा से मतलब कि दिन रात खटा रहे हैं, कुछ उसको दे नहीं रहे हैं। किसी भी तरह का यार मानव व्यापार, तो ये जो अनुच्छेद 23 है किसी भी उम्र में लागू है, किसी भी उम्र में, किसी भी उम्र में। लेकिन प्यारे बच्चों अनुच्छेद जो 24 है, अनुच्छेद आपका यार जो 24 है, तो अनुच्छेद 24 बहुत बार पूछा गया है, वीवीआईपी, और ऐसे तो जो भी बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 24 आपको यार प्रोटेक्शन दे रहा है किस चीज से, तो भैया कह रहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम में नहीं ले सकते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम ना कराना, कम उम्र के बच्चों को काम ना कराना, कम उम्र के बच्चों से काम ना कराना, बच्चों से कार्य ना कराना, कार्य ना कराना। चलिए फिर से देखो यार, आ जाओ। तो तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध में आपको 2 पॉइंट पढ़ना है। अनुच्छेद 23 किसी भी उम्र का आदमी का यार मानव व्यापार हो रहा है, मानव तस्करी हो रहा है, बंधुआ मजदूरी हो रहा है, बलात् मजदूरी हो रहा है, ये सब मतलब कि यार अनुच्छेद आपको 23 के अंदर अंतर्गत आया। अनुच्छेद 24 स्पेशली ये कह रहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से यार आप काम नहीं ले सकते हैं कहीं पर भी। चलिए प्यारे बच्चों आगे आइए, और हम लोग यार अपना यार चौथा अधिकार जानेंगे। चौथा अधिकार है यार धर्म का स्वतंत्रता, धर्म का स्वतंत्रता, धर्म का स्वतंत्रता। इसमें यार आर्टिकल हम लोग को पढ़ना है 25 से प्यारे बच्चों 28 तक, है ना जी, 25 से 28 तक। भाई अनुच्छेद 25 कहता है, अनुच्छेद जग जाइएगा तो कुछ चीज भी असंभव नहीं है। अनुच्छेद 25 कहता है कि भाई कोई भी धर्म यार अपना सकता है, कोई, है ना,
भी धर्म अपना सकता है। कोई व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, अपना सकता है। प्यारे बच्चों, कोई भी धर्म अपना सकता है। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 कर रहा है कि धर्म है ना जी, धर्म अपना सकता है। तो धार्मिक प्रबंधन, धार्मिक प्रबंधन है ना जी, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मान लीजिए आप सरस्वती पूजा करते हैं तो पूजा करते हैं, फिर विसर्जन करने जाते हैं, है ना। कोई भी तरह का आप यार धार्मिक प्रबंधन कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात। 27वां कह रहा है यार कि यार मतलब कि हम संपोषित कर सकते हैं, अपने धर्म को संपोषित कर सकते हैं। कि आपको यार कहीं मंदिर मस्जिद जो चीज में आपकी आस्था है उसको यार बढ़ाना है तो उसके लिए आप चंदा दे सकते हैं। तो है ना जी, धार्मिक संपोषण, धार्मिक चंदा यार देखिए आपके भाषा में हम लिख देते हैं धार्मिक यार चंदा। और अनुच्छेद 28 कह रहा है प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 28 कह रहा है आपको, अनुच्छेद आपको यार 28 कह रहा है कि देखिए कोई भी किसी भी धर्म का हो, लेकिन यार कोई भी यार वो धर्म का किताब पढ़ सकता है, किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म का ज्ञान लेना, ज्ञान लेना, उपासना करना, उपासना करना। तो मूल रूप से आपको जानना है कि यार हमारा मतलब कि चौथा अधिकार क्या है, तो धर्म का अधिकार है ना जी। अनुच्छेद 25 से यार आपका क्या मैं बोला 28, अनुच्छेद 28 कहता है प्यारे बच्चों, अनुच्छेद मतलब 25 कहता है कि कोई व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है। अनुच्छेद धर्म को मानेगा तो आगे जाके क्या करेगा। अनुच्छेद 26 कह रहा है ना जी कि किस धार्मिक प्रबंधन किया कर सकता है, धार्मिक प्रबंधन कर सकता है। फिर यार 27 कहता है कि धार्मिक चंदा दे सकता है, और 28 कह रहा है कि किसी भी तरह का धार्मिक उपासना है ना जी, आपको योग, आपको यार उसकी पुस्तकें, उसकी संस्कृति को आप पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग का यार अगला जो अधिकार है वो 5वां अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण। यह है यार 29 और 30, ये अधिकार आपको मिल रहा है। ये किसके लिए है? अल्पसंख्यक के लिए। अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम हो। देखो भाई, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ यार है ना हजारों तरह की यार जाति जनजाति हैं, धर्म है ना। तो भैया जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या बहुत कम है, तो उनकी जो मतलब की जो मान्यताएं हैं, उनके हितों का मतलब की रक्षा हेतु 29 अनुच्छेद जो है भैया, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षा करना, हितों का रक्षा हेतु। समझ लीजिए, एक शिक्षा एवं संस्कृति का जो संरक्षण है वो सबके लिए नहीं है, अल्पसंख्यक के लिए है ना जी। जैसा उनकी यार मानता है वैसा उस हिसाब से उनके हितों का रक्षा करना। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 30 है ना जी, अल्पसंख्यकों के शिक्षा को संरक्षित करना। मतलब कि यार कुछ कुछ विशेष शिक्षा अगर उनका है तो उसके बारे में यार छूट देना, उनके यार शिक्षा को संरक्षित करना,
संरक्षित करना। तो देखिए हम लोग यार अपने यार पांच अधिकार को जान गए, और 5 के बाद हम लोग यार आते हैं, और छठा अधिकार मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, आपको यार संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। देखो यार अब ये है नहीं, लेकिन जब था तो अनुच्छेद यार 31 में था। संपत्ति का अधिकार जो है ना था, और कब तक था, है ना जी, 44वें संविधान संशोधन तक था। मतलब यार बिल्कुल याद आप रखिए, 44वें, है ना जी, संशोधन, संशोधन 44वें संशोधन में, 44वें संशोधन यार 1978 में यह अधिकार समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मतलब क्या, संपत्ति नहीं रखेंगे, रखेंगे लेकिन कानूनी तौर पर रखेंगे। उस समय रेलमपेल था, कोई पूछे वाला नहीं था, पर इस पर बना कानून कि अगर कमा रहे हैं तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, आपके पास वाइट मनी आपको यार मतलब कि होना चाहिए। प्यारे बच्चों, तो संपत्ति का अधिकार था, अब है नहीं। किस अनुच्छेद के तहत था? 31। किस संशोधन में समाप्त हुआ? 44वें संशोधन। 44वें संशोधन कब हुआ? 1978। और प्यारे बच्चों अब यार इस चीज को यार नया रूप से, कानूनी रूप से अनुच्छेद 300A में ऐड कर दिया गया है। अनुच्छेद 300A में, है ना जी, जोड़ दिया गया है। तो पूछ लेगा कि संपत्ति संबंधित कानूनी अधिकार से संबंधित अनुच्छेद दे देगा 300A, 200A, 100A, 50A। तो क्या कहिएगा? 300A। पूछेगा कि संपत्ति का अधिकार 1978 से पहले किस अनुच्छेद के तहत आता था? तो आप तो खटाक से कहिएगा अनुच्छेद 31 के तहत, है ना जी। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त हुआ? तो कहिएगा 44 अमेंडमेंट, 44वें संशोधन। और कब हुआ ये? 1978 प्यारे बच्चों। और आगे आइए और जानते हैं यार कि जितना अधिकार आपको यार मिला है, संवैधानिक उपचार, अब समझ लो भाई, ये 7वां अधिकार है, ये सबसे मेन चीज है। देखिए यार फिर से इसको समझिएगा, तो एक बार इसको मतलब कि हम लोग फिनिश करने वाले हैं, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो बच्चा यहाँ तक जुड़ कर आ गया है उसको एकदम दुरुस्त हो जाए और बिल्कुल मतलब क्लियर हो जाए। प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार 7 हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, भाग 3, संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। पहला मौलिक अधिकार प्यारे बच्चों है समता और समानता का। भैया अनुच्छेद 14 कह रहा है कि विधि के समक्ष सब समान। 15 कह रहा है कि जाति, धर्म और लिंग के हिसाब से विभेद नहीं कर सकते हैं। 16 कह रहा है कि सरकारी नियोजन में समान अवसर मिलना चाहिए। और 17 कह रहा है कि छुआछूत का अंत होना चाहिए। 18 कह रहा है कि उपाधियों का अंत होना चाहिए। तो समता और समानता का अधिकार आपका समाप्त हुआ। और दूसरा यार आपका अधिकार, आपको यार स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से कहां तक है? 22 तक। 19 क्या कह रहा है? बोलने का अधिकार। बोल के काम नहीं चला तो शांतिपूर्ण ढंग से भीड़ जुटाने का अधिकार। तीसरा, इससे भी काम नहीं चला तो सभा बनाने का अधिकार, इस देश में कहीं घूमने का अधिकार, कहीं पर यार निवास करने का अधिकार, और इस देश में कहीं पर भी यार रोजगार करने का अधिकार। 19। 20वां अनुच्छेद किसके संदर्भ में अधिकार दे रहा है? तो अपराध के संदर्भ में। कह रहा है कि जौन समय गलती किया है और उस समय उस गलती का जितना सजा था उतना ही आपको यार सजा मिलेगा। और क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि जबरदस्ती गवाही नहीं होना चाहिए। और क्या कहा जा रहा है कि एक जुर्म का एक ही बार सजा होगा। अब आइए यार अनुच्छेद 21,
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शुद्ध हवा शुद्ध पानी मिलना चाहिए। और अनुच्छेद 21 को ही आगे एक्सटेंड करके अनुच्छेद 21A बनाया गया। अनुच्छेद 21A बनाया गया प्यारे बच्चों। तो 21A कब जोड़ा गया? 86 संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86 कब? 2002। और क्या अधिकार दे रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्यारे बच्चों, आते हैं यार 22 यार गिरफ्तारी के संदर्भ में पुलिस आएगा तो कारण पूछेंगे। कारण पूछने के बाद यार ले गया तो थाना में 24 घंटा बैठाएगा और उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा और हमको अपने बचाव के लिए अपने मनपसंद, है ना जी, कानूनी सलाहकार रखने का हक है। समझ रहे हो मेरे प्यारे? इवन मान लो यार कि मुंबई हमला का दोषी यार कसाब को भी अपना यार कानूनी सलाहकार रखने का अधिकार था। गलत किया था, सच नहीं था, फांसी चढ़ा। प्यारे बच्चों, तीसरा यार जो आपका अधिकार है शोषण के विरुद्ध 23 और 24। अनुच्छेद 23 कहता है कि किसी भी उम्र का, है ना भाई, नर मेल फीमेल कोई भी हैं, उनका यार मानव व्यापार, उनको बंधुआ मजदूर नहीं बनाया जा सकता है। पर अनुच्छेद 24 स्पेशली किसका जिक्र कर रहा है कि 14 वर्ष से कम बच्चों के साथ को काम में नहीं ला सकते हैं, उससे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपका यार चौथा अधिकार धर्म का स्वतंत्रता जो 25 से 28 तक जानना है। अनुच्छेद 25 कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। अनुच्छेद 26 जब धर्म को अपनाए हैं तो उस धर्म का हम कोई भी प्रबंधन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, पर शांतिपूर्वक बिल्कुल इज्जत के साथ। अनुच्छेद यार तुम्हारा यार 27 कह रहा है कि यार धार्मिक हम चंदा दे सकते हैं और 28 कह रहा है कि इस देश का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म का किताब पुस्तक उपासना वो कर सकता है। प्यारे बच्चों, हम लोग का यार पांचवा अधिकार क्या है आपको है तो शिक्षा, है ना जी, शिक्षा और संस्कृति संरक्षण। पर शिक्षा और संस्कृति संरक्षण किसका? अल्पसंख्यक का, है ना जी। तो भाई 29 अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के यार हितों का संरक्षण करता है। और अनुच्छेद 30 प्यारे बच्चों आपका यार उनका यार शिक्षा के हितों को संरक्षण करता है। अब आइए यार आपका यार छठा मानव अधिकार क्या था? तो संपत्ति का अधिकार, लेकिन वर्तमान में है नहीं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया और संपत्ति का कानूनी रूप से अधिकार इसको जोड़ा गया आपको यार 300A में, अनुच्छेद 300A में। अब अनुच्छेद 32 ये क्या कहता है? उपयुक्त मैंने जितने भी अधिकार बोला इसमें यार कहीं से भी आपके साथ अगर मतलब कि आपको जुर्म हो रहा है, अधिकार आपको नहीं मिल रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भैया आप जा सकते हैं, है ना। और अपना यार न्यायालय से न्याय मांग सकते हैं। तो संवैधानिक उपचार समझो यार सब का वो, अगर वो सब नहीं मिला तो इसके तहत हम लड़ेंगे। इसलिए तो यार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा। संविधान का आत्मा कहा। तो समझिए, पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यार संविधान का आत्मा किसे कहा? तो आपको कहना है प्यारे बच्चों, संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 जिसके तहत से हमारा सारा अधिकार सुरक्षित रहता है। लेकिन सिंपल भीमराव अंबेडकर नहीं जोड़ा रहे, सिंपल रहे यार कि संविधान का आत्मा क्या है। संविधान का आत्मा क्या है? तो आपको कहना है क्या
कि प्रस्तावना, प्रस्तावना है ना जी। नहीं देखता हो हम लोग यार सिलेबस की किताब में रहता है प्रस्तावना, हम भारत के लोग, ये संविधान का इसे आत्मा कहा जाता है। इसको लिखने वाले कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन प्यारे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन यार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जोड़ दिया जाए प्यारे बच्चों तो कहिएगा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार, है ना। तो प्यारे बच्चों मैं अच्छा से एकदम बिल्कुल कोशिश किया कि कमज़ोर बच्चे भी इस चीज़ को पकड़ लें, और डेली यार हर डेली 2 क्लास आपको डाल रहा हूँ। क्लास बिल्कुल यार बिल्कुल समझ के इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन सारा समझ के मैं अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। तो 2-2 करके भी भरते चलिएगा। 15वां क्लास ये जा रहा है, कम से कम अब यार, है ना, 31-32 दिन बाकी है, तो 60-65 क्लास और भी होगा। और साथ साथ में यार आप लोग जोश बढ़ाइए हमको यार, है ना, शेयर कीजिए ताकि यार और भी यार मैं आपका क्लास लूँ और भी लोगों को लाऊं। तो चलिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।